हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां उस दर्द की आवाज हैं जो व्यवस्था से निराश होकर बदलाव की मांग करती है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, उसकी समस्याएं अनदेखी हो रही हैं और व्यवस्था उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही, तब उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। बिहार के भोजपुर के भरत तिवारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी का अंत सवालों, गोलियों और विवादों के बीच हुआ। जून 2026 की सुबह भोजपुर जिले का शाहपुर थाना क्षेत्र बिलौटी गांव अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था कि गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके को हिला दिया। कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि फेसबुक लाइव पर सिस्टम से सवाल पूछने वाला 28 से 30 वर्षीय युवक भरत भूषण तिवारी पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ और बाद में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन आखिर भरत तिवारी कौन था? क्यों ये लड़का इतनी चर्चाओं में है? एक बीएससी पास युवक पिता बिहार पुलिस में ड्राइवर रह चुके थे। गांव के लोगों के अनुसार पिछले 1-2 वर्षों से वह बाढ़, कटाव, सरकारी वादों और स्थानीय समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो बना रहा था। वह खुद को उन लोगों की आवाज बताता था जिन्हें लगता था कि उनकी समस्याएं सत्ता तक नहीं पहुंच रही। भरत तिवारी की कहानी में पहला बड़ा मोड़ 16 जून को आया। उस दिन भरत सोशल मीडिया पर एक पिस्टल के साथ लाइव दिखाई दिया। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। सूचना मिलने के बाद पुलिस उसके घर पर पहुंची। पुलिस और भरत के बीच करीब 4 घंटे तक बातचीत चली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि जब पुलिस वहां पहुंच चुकी थी तब उसे हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? उसका हथियार जब्त क्यों नहीं किया गया? और आखिर पुलिस बिना किसी कार्रवाई के वापस क्यों लौट गई? इसी सवाल ने अगले दिन की घटना को और रहस्यमयी बना दिया। 17 जून की सुबह करीब 5:10 पर पुलिस के अनुसार उन्हें सटीक सूचना मिली कि भरत के पास अवैध हथियार है। स्थानीय पुलिस और विशेष बल ने उसके घर की घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि जैसे ही दरवाजा खुला, भरत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष पर पिस्टल तान दी। पुलिसकर्मी पीछे हटे, जिसके बाद वह छत पर चढ़ गया और कई राउंड फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और उसके पैरों पर गोली चलाई गई। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। परिवार और ग्रामीणों का दावा है कि भरत ने फेसबुक लाइव के दौरान अपनी पिस्टल फेंक दी। वीडियो में उसे सरेंडर की बात करते हुए देखा गया। आरोप है कि लाइव बंद होने के बाद गोलियां चली और उसे कई गोलियां मारी गई। परिवार का कहना है कि उस समय निहत्था था और मानसिक रूप से परेशान भी था भरत। यहीं से यह मामला एक सामान्य पुलिस कार्रवाई से निकलकर कथित फर्जी एनकाउंटर की बहस में बदल गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस विवाद को और गहरा कर दिया। पुलिस का कहना है कि भरत ने हथियार फेंकने के बाद फिर से उसे उठाने की कोशिश की थी। दूसरी ओर परिवार का आरोप है कि उसने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया था। सवाल यह भी उठने लगा कि यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जैसा कि पुलिस का दावा है, तो फिर उससे निपटने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय अपनाए गए? क्या बातचीत, मनोवैज्ञानिक सहायता या गैर घातक तरीकों का इस्तेमाल संभव था? घटना के बाद भोजपुर में माहौल गर्मा गया। ग्रामीणों ने आरा बक्सर हाईवे जाम कर दिया। मोमबत्ती मार्च निकाले गए, कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। प्रशासन ने भी तेजी दिखाई। शाहपुर थाना अध्यक्ष, एक सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस कर्मियों सहित कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि बताया गया कि यह कार्रवाई 16 जून की कथित लापरवाही को लेकर की गई है, ना कि सीधे एनकाउंटर के लिए। लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि ये जो निलंबन है, ये
भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़े केस के संबंध में ही किया गया है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच में ही भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी पर भी अवैध हथियार रखने और संरक्षण देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। स्वयं भरत पर भी अवैध हथियार रखने, पुलिस पर फायरिंग और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए गए। लेकिन कहानी यही नहीं, मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने वायरल वीडियो को संदेह पैदा करने वाला बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो वीडियो आया है, जो देखा है, निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है सारी परिस्थिति में। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बाउंड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बाउंड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड, जहां तक सरकार की बात है तो इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी हो वो बचेगा नहीं, तो वो सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है, अगर पुलिस भी कोई अपराध करता है तो वो भी नहीं बचना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अश्विनी चौबे ने भी सवाल उठाए कि यदि आत्मसमर्पण हुआ था तो गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भरत की तुलना भगत सिंह से करते हुए व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास बताया। क्या नीतीश कुमार 20 साल शासन नहीं चलाए थे? क्या तब गुंडा गोली नहीं चला रहा था? क्या तब पुलिस के राइफल में क्या मोबिल डाला हुआ था? सवाल है ये सारी गलतियों को छुपने के लिए सारे कुकर्म कभी जाति को गाली देते हैं, कभी जाति को टारगेट करते हैं, क्रिमिनल को टारगेट नहीं करते। बिल्कुल गलत तरीका। जो इनकाउंटर हुआ है, मैं पूरा न्यायिक जांच चाहता हूँ। बीजेपी के लोगों ने भी इसका विरोध किया। सर, मंत्री ने तो कह दिया मेरी सरकार ने गलत किया है, तिवारी जी ने तो कह दिया, जब अपने पर पड़े तो बोल दिया, और इनकाउंटर हुआ तो कोई नहीं बोला। काहे जाति के आधार पर ही आप बोलेंगे? गलत तो गलत है, चाहे किसी भी कास्ट और क्रीड के साथ हो। तिवारी जी ने बोला है, सरकार को 1 मिनट में इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बिहार सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। आज भरत तिवारी की मौत सिर्फ एक एनकाउंटर का मामला नहीं रह गई है। यह कहानी एक सवाल छोड़ गई है कि क्या एक हथियारबंद हमलावर था या फिर व्यवस्था से निराश एक युवा। क्या पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की या कहीं कोई गंभीर चूक हुई? क्या वायरल वीडियो पूरी सच्चाई दिखाता है या कानून का कोई हिस्सा अभी भी पर्दे के पीछे है? दुष्यंत कुमार की कविता की तरह यहां भी एक पीड़ा है, एक बेचैनी है और एक मांग है सच्चाई सामने आने की। क्योंकि जब किसी की मौत के बाद सवाल गोलियों से ज्यादा गूंजने लगे, तब समाज सिर्फ एक जवाब चाहता है, आखिर उस सुबह बिलौटी गांव में सचमुच क्या हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।